हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग मोशन देखने जा रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका मतलब होता है गति। तो आज हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में कि मोशन होते क्या है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं मोशन। तो मोशंस होते क्या हैं कि देखिएगा, बोलता है क्या कि एवरीडे लाइफ में प्रत्येक दिन में हम लोग देखते हैं सम ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आने की क्या गतिहीन है, वो रुके हुए हैं, और कुछ जो हैं वो मौसम इसकी गति में वो चल रहे हैं। तो जैसे बर्ड्स फ्लाई, आपके पक्षी उड़ रहे हैं, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लानेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। ये सभी क्या हैं? गति में हैं। एटम बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो, प्लैनेट्स बोलो, ठीक है, स्टार्स बोलिए, गैलेक्सीज बोलिए, ये सभी आपके मोशन में है। मीन्स कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन का चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन हो कहेंगे। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। तो वी ऑब्टेन परसेसिव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट के साथ पोजीशन का चेंज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ आपके सिचुएशंस है जो मोशन का आपके इनडायरेक्ट एविडेंस है। वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। तो कुछ यहाँ पे हम लोग इन्फर मोशन करेंगे जो एयर की मोशन है, गति है। ऑब्जर्विंग क्या? कि डस्ट जो मूवमेंट कर रहे हैं, पत्ते आपके मूवमेंट कर रहे हैं, और ट्री के ब्रांचे आपके जो मूवमेंट कर रहे हैं। व्हाट काउजेज द फेनोमेनन ऑफ सनराइज, सनसेट, चेंजिंग ऑफ सीजन। कि आपके जो क्या काउजेज, कौन फेनोमेनन होते हैं? सनराइज जब होता है, सूरज उदय होता है, सूरज की डूबता है, और आपके सीजन के चेंजमेंट आते हैं। तो इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? क्या ये अर्थ के मोशन के कारण होते हैं? इफ इट इज ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? तो ये अगर ये ट्रू है तो हम लोग डायरेक्टली हम क्यों नहीं कहते हैं कि ये अर्थ के मोशन के कारण परसीव हो रहे? तो ये यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग क्या बोलता। एन ऑब्जेक्ट मेड एपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। कुछ व्यक्ति के लिए आपके ऑब्जेक्ट वो मूव होता हुआ लगेगा, और कुछ व्यक्ति के लिए क्या लगेगा? कि वो स्टेशनरी रुके हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पैसेंजर इन ए मूविंग बस, अगर बस में कोई पैसेंजर मूव कर रहा है, जा रहा है बस में बैठ के, तो रोड साइड जो ट्री है वो एपियर टू बी मूविंग बैकवर्ड। तो ये क्या, बस को वाले को जो व्यक्ति बैठे हुए हैं बस में, उसे क्या लगेगा कि ट्री जो है वो बैकवर्ड पीछे की ओर जा रही है। लेकिन ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस एलोंग विद द पैसेंजर एज मूविंग। कि जो आपके बिसाइड जो है रोड साइड की पीछे और स्टैंडिंग, वो क्या देखेंगे? बस के साथ पैसेंजर भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। हाउएवर ए पैसेंजर इनसाइड द बस सीज इज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। कि जो पैसेंजर इनसाइड बस के अंदर बैठे हुए हैं वो उनके साथी जो वगैरह वगैरह पैसेंजर में है, वो भी क्या लगेंगे? कि ऑब्जर्व होगा क्या? वो रेस्ट में रुके हुए हैं। व्हाट डू दिज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? तो ये ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। मोस्ट मोशन आर कम्प्लेक्स। बहुत से गति जो होते हैं वो कम्प्लेक्स के फॉर्म में होता। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। कुछ जो है क्या स्ट्रेट लाइन में आपका मूव कर जाएंगे। अदर में टेक के सर्कुलर पाथ। कुछ आपके सर्कुलर पाथ मतलब कि सर्कल में मूव करेंगे। सब में रोटेट एंड फ्यू अदर में वाइब्रेट। कुछ आपके रोटेट करेंगे और कुछ जो है वो वाइब्रेट करेगा एक मीन पोजीशन में। जैसे सिंपल पेंडुलम देख लो। देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग ए कम्बिनेशन ऑफ दिच। तो वहाँ पे सिचुएशन इन्वॉल्व कर रहा है कि क्या क्या चीज़ का कम्बिनेशन हुआ है। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्क्राइब करने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट के मोशंस को स्ट्रेट लाइन के एलोंग के साथ हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं।
वी शैल also learn to express such motions through simple equations and graphs। और ये जो मोशंस के यहाँ पे हम बहुत सारे सिंपल इक्वेशंस भी देखेंगे और उसके कुछ ग्राफ्स को भी एक्सप्रेस करेंगे और सीखेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। और फिर बाद में हम लोग क्या सर्कुलर मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक्टिविटी है, देखिएगा एक्टिविटी क्या बोल रहा है। डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। क्या कि जो आपके वॉल है स्कूल क्लासरूम के, ठीक है, वो आपके रेस्ट में है या मोशन में है। एक्टिविटी, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सीटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। क्या आप कभी ऑब्जर्व एक्सपीरियंस किए हो कि ट्रेन जो है वो आपका सीटिंग है उस पर अपीयर्स मूव कैसा लगता है कि वो रुके हुए हैं। डिस्कस एंड शेयर और एक्सपीरियंस, इसे डिस्कस करना और एक्सपीरियंस शेयर। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है कि वी समटाइम्स आर एंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। कुछ जो हमारे लिए क्या है डेंजर्ड है, खतरनाक है कुछ मोशंस जो हमारे अराउंड अस हैं। स्पेशली इफ दैट मोशन इज इरेटिक एंड अनकंट्रोल्ड एज ऑब्जर्व इन द फ्लोडेड रिवर, हरिकेन और आपके सुनामी। तो ये सब आपके जैसे फ्लूड, बाढ़ आ जाना नदी में, सुनामी आ जाने, ये सब क्या मोशन जो है इरेटिक है और ये हमारे लिए क्या डेंजर है, जो अनकंट्रोल्ड है, इसीलिए ये मेरे लिए इराटिक है और ये डेंजर है हमारे लिए। बोलते आगे क्या, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो कंट्रोल्ड मोशन कैन बी ए सर्विस टू ह्यूमन बीइंग सच एज इन दी जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और कुछ जो आपके अगर कंट्रोल्ड मोशन है, मोशन को अगर हम कंट्रोल करके रखें तो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या यूजेबल है, यूज कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं मोशन का। डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एराटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड लर्न टू कंट्रोल देम। और कुछ क्या कि आप फिर महसूस करें कि कुछ जो आपकी स्टडी जो इराटिक मोशन है, सुनामी, फ्लोडेड, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सके और उसे हम यूज कर सके। अब आगे आते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। अब हम लोग मोशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। कि एक रेफरेंस पॉइंट किससे क्या कर रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहे हैं, लोकेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। सपोज आप देखते होंगे कि अगर आप कहीं दिल्ली जा रहे हैं तो यहाँ से कहाँ से कि बनारस से अगर लिखा है क्या कि आपके 500 किलोमीटर आपके हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या किया, रेफरेंस पॉइंट दे दिया गया कि इस जगह से उस जगह का डिस्टेंस उतना है, तो इसे को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि लेट अस एज्यूम दैट ए स्कूल इन ए विलेज। कोई विलेज में एक स्कूल है, इट इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के नॉर्थ की तरफ से कितना है, 2 किलोमीटर विलेज में आपका स्कूल लोकेटेड है। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से हम क्या किए, स्कूल को क्या किए, पोजीशन दिए, स्पेसिफाई की कि रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में आपका 2 किलोमीटर दूरी जो है आपका क्या स्कूल है। तो इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन हो जाएंगे। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। हम अपने सुविधा के अनुसार क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट हम चूज करेंगे। देयरफॉर अब हम डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन, ऑब्जेक्ट के पोजीशन। वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन को तो हमें ज़रूरी है क्या, रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, तो जिससे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं कि कहाँ से वो स्टार्ट हुए हैं। अब आगे देखते, अब आता क्या, मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब क्या आते हैं, मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम मोशन देखते हैं, सीधा रेखा के मोशन देखते हैं। बोलता है सिंपलेस्ट स्टेप जो होते हैं मोशंस के, सिंपलेस्ट स्टेप वो आपके मोशन जो है एलोंग स्ट्रेट लाइन है, वही सबसे सिंपलेस्ट मोशन भी है। वी शैल फर्स्ट, जो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे वो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा डिस्क्राइब करेंगे इसको। तो कंसीडर बोल रहा है कि कंसीडर कीजिए
मोशन, जो एक ऑब्जेक्ट का मोशन है वो आपका स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट किया है वो जर्नी फ्रॉम ओ से स्टार्ट किए हैं, जो आपको फिगर में दिखाया गया ओ वहाँ से ओ से स्टार्ट किया है। विच इज ट्रीटेड एज द रेफरेंस पॉइंट, ओ को क्या मान लिया गया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया। आगे देखिएगा, लेट जो आपकी फिगर 7.1 में दिखाया गया। फिर बोलता है कि लेट ए, कैपिटल ए, बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, मतलब कि अलग अलग टाइम पे ए बी सी का पोजीशन दिखाया गया। ए और ए का जो पोजीशन है ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट से कितना 60 किलोमीटर दूरी पे है। बी का जो पोजीशन है वो 35 किलोमीटर पे है, और सी का जो है 25 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखिएगा एट फर्स्ट, अगर पहले देखा जाए तो, पर द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी, सब पहले ऑब्जेक्ट कहाँ, थ्रू सी से मूव करेगा। एंड बी एंड रीचेज ए, पहले सी को क्रॉस करेगा, फिर बी को करेगा, फिर ए को करेगा, फिर कहाँ पहुँच जाएगा, ए पर पहुँच जाएगा। देन इट मूव्स बैक एलोंग द सेम पाथ, अगर ये सेम पाथ पर एलोंग सेम पाथ से बैक पीछे आ रहे हैं तो एंड रीचेज सी थ्रू बी, बी से होते हुए अगर फिर आपस एक बार गया सर और फिर यहाँ से आपस आना है, तो आपस आना तो ए से होते हुए बी आएगा, बी से होते हुए सी आ जाएंगे। ए जाने का है, ए आने का है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी, दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक ओ ए कितना है, 60 किलोमीटर है सर, कितना है, 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। कितने हैं, 60 किलोमीटर। सिक्सटी किलोमीटर है, और ए कहाँ है, ए से सी देखो कितना है, 35 किलोमीटर। तो 60 प्लस 35 किलोमीटर कितना हो गया, 95 किलोमीटर। टोटल जो पाथ ट्रेवल्ड किया, कवर किया, वो कितना लेंथ था, 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीडेड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि अगर हम डिस्टेंस को अगर डिस्क्राइब करने चल रहे तो हमें सिर्फ क्या न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, डायरेक्शन का कोई मोशन क्या है वो हमें ज़रूरी नहीं है डिस्टेंस में। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, बहुत से सर्टेन क्वांटिटी है जो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे स्पीड हो गए, डिस्टेंस हो गए, मास हो गया, ठीक है, ये सब आपके वर्क डन हो गए, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटी है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल से हम समझेंगे, कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ऑफ, क्या फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन सी का अगर फाइनल क्या आप डिस्टेंस पता कर सकते हो। द डिफरेंस विल बी गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जो डिफरेंस आपके आएंगे वो क्या आपको देगा, वो आपकी ओ टू सी जो देंगे थ्रू ए, वो क्या देगा, आपका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो मतलब कि ओ से सी जो है कितना है, 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर जो होंगे ओ से सी, इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट, ये दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ से समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता किसके किसी बीच, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का, वो जो मेजर किया गया उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब आगे जो आता है क्या कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या आपकी मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट का है
वो आपकी डिस्टेंस टेबल जो कर रहा है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या दोनों इक्वल होंगे? इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डिस्टेंस हमेशा जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, याद रखिएगा। आगे क्या बोलता है? कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 7.1 फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए। अगर मोशन कहाँ से कहाँ कर रहा है ऑब्जेक्ट का? ओ से ए तक, तो डिस्टेंस कवर जो किया वो 60 किलोमीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज एल्सो 60 किलोमीटर। अगर ओ से ए जा रहा है तो डिस्टेंस भी कितना है? 60 किलोमीटर, और आपके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड भी कितने हैं? 60 किलोमीटर। ड्यूरिंग इट्स मोशन अगर ओ से ए तक किया और बैक आया बी, द डिस्टेंस कवर्ड जो हो जाएंगे, वो देखिएगा वो क्या हो जाएगा? बी तक आ जाता है। बी में कितना? 60 से 25 35 आ गए तो कितना? 25 हो गए। तो 25 60 प्लस 25 किलोमीटर हो गया कितना? 85 किलोमीटर हो गया। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएंगे वो आपका ओ से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन से आप कंपेयर कर लो, कितना है? 35 किलोमीटर। तो आपके जो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का होगा वो 35 किलोमीटर होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर इज नॉट इक्वल टू द पाथ ऑफ लेंथ। पाथ लेंथ के बराबर 85 किलोमीटर के बराबर नहीं है। तो फर्दर वी विल नोटिस डैट, हम लोग यहाँ पे संकेत सूचना मिला, क्या है करेंगे? सूचित करेंगे क्या? देखो, मैग्नीट्यूड जो होंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है सर, लेकिन आपके डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि सपोज करो ओ से स्टार्ट हुआ, ओ ए तक गया और फिर ए से ओ आ गए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या एक ही जगह पे हो गए ना। लेकिन अगर डिस्टेंस अगर मेजर की तो एक्चुअल पाथ होता है डिस्टेंस, कि जाने का डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, आने कितना? 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो गया? 120 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अब निकाल लो। तो क्या बोलता है आगे देखिएगा, इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू ओ। मान लो कि ऑब्जेक्ट ए तक, ओ से ए गया और फिर ए से ओ आ गया। द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विथ द इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन जो हो गया वो क्या हो गए आपके? ए आपका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही जगह पे लाई कर गए, कोइंसाइड कर गए। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन अगर डिस्टेंस जो कवर किया इस जर्नी में तो क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ए ओ, ये ओ हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर। दस दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ से क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है सर। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स की मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन आपका डिस्टेंस सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि दो फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, किसको? ओवरऑल मोशन, कोई एक ऑब्जेक्ट के ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विथ रेफरेंस टू इनिशियल पोजीशन एट ए गिवन टाइम। कि उसका लोकेट कर रहे एक फाइनल पोजीशन किसके रेफरेंस में? एक इनिशियल पोजीशन के रेफरेंस में एट ए गिवन टाइम, एक फिक्स टाइम पे, तो क्या हो जाए उसको हम लोकेट कर रहे। अब क्या होता है एक्टिविटी 7.3, देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि टेक ए मीटर स्केल एंड ए लॉन्ग रोप। ये दो चीज़ लेना है, एक मीटर स्केल लेना है, एक लॉन्ग रोप लेना है, रस्सी लेना है, और वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर टू ऑफ ए बास्केटबॉल। और एक कॉर्नर से बास्केटबॉल के कोर्ट से एक कॉर्नर से क्या करो? वॉक करना स्टार्ट करो टू अपोजिट कॉर्नर एलोंग इट्स साइड। एक साइड से उसके एलोंग से अपोजिट कॉर्नर में जाना है। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस आपको मेजर करना है और मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको मेजर करना है। व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। तो आप वहाँ पे डिफरेंस क्या ऑब्जर्व करोगे कि डिस्टेंस आपका बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट आपकी छोटे होंगे। दूसरा देखिएगा क्या बोला जा रहा है, देखिएगा कि ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ ए डिवाइस, एक्टिविटी है, दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कि ऑटोमोबाइल में एक डिवाइस फिट कर दिया गया, ओडोमीटर। उस ओडोमीटर क्या नाम है? ओडोमीटर, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको शो कर रहा है। सच ए डिवाइस, इसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ओडोमीटर यूज किया जाता है। एक कार इज ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। वो एक कार जो ड्राइव कर रहा है कहाँ से कहाँ? भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली कर रहे हैं।
जो डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग होगा वो कितना ओडोमीटर में कितना आ रहा है 1850 किलोमीटर आ रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। रोड मैप ऑफ इंडिया से मेजर करके देखो कि क्या मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट जो है सही है। ठीक है, अगर रोड मैप में देखा जाए तो क्या छोटा आएगा, छोटा आएंगे। ठीक है, अब आगे आते अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बोलता है कंसीडर, एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है जो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बोलता है कि लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड। पहला सेकेंड में कितना चला 5 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकेंड में कितना चला 5 मीटर मोर चला, फिर 5 मीटर थर्ड सेकेंड में भी चला 5 मीटर, फिर 4th सेकेंड में चला। इन दिस केस में देखो क्या बोलना चाह रहे कि एक आपका कि यहाँ से 0 तो 1 सेकेंड में कितना चला 5 मीटर, फिर 1 सेकेंड में कितना चला 5 मीटर, फिर 1 सेकेंड में कितना चला 5 मीटर। तो ये आपका क्या हो रहा है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इन दिस केस अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में कितना कवर कर रहा है 5 मीटर। एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। ये टाइम इंटरवल जो होना चाहिए इस मोशन के लिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारा प्रत्येक दिन का जीवन में, ठीक है, वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर आपका हमारा डे में देखें तो आपकी जो आपके अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन ए कार इज मूविंग, क्या होता है सर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, ये 0 सेकेंड मान लो, ये 0 डिस्टेंस है, फिर 1 सेकेंड में क्या चला सर 5 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकेंड में क्या चला सर, ये आपका 3 मीटर चला, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में क्या चला सर 10 मीटर चला। तो यहाँ पे देखोगे आपके इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो बोलता है एक एग्जांपल से समझिएगा, जब एक कार आपकी क्राउडेड स्ट्रीट में मूव कर रहा है तो ए पर्सन इज जॉगिंग इन ए पार्क। अगर जॉगिंग कर रहा है या आपकी क्राउडेड स्ट्रीट में ट्रेवल कर रहा है तो क्या है, ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दीज आर सम इंस्टेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यार क्या है, सो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के। अब आती है एक्टिविटी, देखिएगा क्या बोल रहा है एक्टिविटी आपकी 7.5 कि द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 7.1। एग्जामिन देम केयरफुली, इसे एग्जामिन करना है केयरफुली, और क्या करना है, स्टेट वाइदर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो कि डिस्टेंस टेबल जो अगर आपका और डिस्टेंस जो टेबल किया, ठीक है, 9:30 में 10, फिर 9:45 में 20, तो ए वाले जो आपके ट्रेवल कर रहे हैं फिर 10 बजे 30 किलोमीटर, ठीक है, फिर आपके ये 10-15 में 40 किलोमीटर, फिर देखो आपके 15 मिनट में 10 किलोमीटर आपका ट्रेवल किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हर एक 15 मिनट में आपके 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया जा रहा है। तो ये जो होंगे आपके, ये आपके क्या मीटर में दिया हुआ, तो ये सेकेंड में होगा, मिनट में होंगे, ठीक है, ये मिनट में होंगे। 15 मिनट में कितना 10 मीटर चल जा रहा है। तो ये जो होंगे नॉन आपके यूनिफॉर्म मोशन है सर, और ये जो आपके हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि पहला देखो 15 सेकेंड में कितना चला, ये आपको सेपरेट करो 7, फिर नेक्स्ट कितना चला 27 में 9 चला गया तो 4, फिर कितना चला 35, तो आपके कितना चले आपके 12। तो ये आपकी इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल आपके अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो ये आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, ये आपके यूनिफॉर्म मोशंस के हैं। अब आते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, इसकी स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशंस देखेंगे
50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर का होता क्या है? तो रेट ऑफ, ठीक है, तो ये अब हम समझेंगे। तो देखिएगा होता क्या है, लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 7.2। 7.2 में आपके दिए हुए सिचुएशन को देखो कि बॉलिंग कर रहा है इतना किलोमीटर पर आवर का, 140 किलोमीटर पर आवर से फेंक दिया, 143 किलोमीटर पर आवर से फेंक दिया, 135 किलोमीटर पर आवर, या स्पीड लिमिट लगाए हुए रहते होंगे चौक चौराहे पर, अगर जाते होंगे ब्रज मार्केट वगैरह तो वहाँ पर लिखा रहता है। तो ये आपको अगर जो ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पर देखना क्या बोला जा रहा है कि इफ़ द बॉलिंग स्पीड इज 43 किलोमीटर पर आवर इन फिगर 7.2 ए, तो व्हाट डज इट मीन कि 1 घंटा में कितना ट्रेवल करेगा वो, आपकी 143 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब ये होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी साइन बोर्ड इन फिगर 7.2 बी, कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ मतलब कि 40 किलोमीटर 1 घंटा में चलना है, 1 घंटा में कितना 40 किलोमीटर कवर करना है, जिससे क्या स्पीड से चलना है। तो क्या बोलता है यहाँ पे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस, कि एक गिवन डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपकी डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा लग सकता है। सम ऑफ देम मूव फास्ट, सम मूव स्लोली, कुछ जो है आपके फास्ट मूव करेंगे तो कुछ क्या करेंगे, स्लोली मूव करेंगे, कुछ फास्ट मूव करेंगे तो कुछ स्लोली मूव करेंगे। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, जो रेट से अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है वो आपके डिफरेंट होंगे, जिस रेट से आपके ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रेट से भी मूव कर सकते हैं। ऑन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द ऐसा यूनिट जो स्पीड का होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होते हैं, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है ऐसा यूनिट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछे तो ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होते हैं। कैसे डिनोट करते हैं इसको, रिप्रेजेंट एम पर एम एस लिखो और पावर में -1 लिख दो एस का, या एम दो स्लेश दो एस लिख दो, इसी को क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट जो होता है स्पीड का वो आपके सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकते हैं, किलोमीटर पर आवर हो सकते हैं। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, तो हमें सिर्फ उससे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो स्पीड क्या है सर, आपका स्केलर क्वांटिटी है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट, आपके ऑब्जेक्ट के स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट होना जरूरी नहीं है। इन मोस्ट केसेज ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोस्ट केसेस में क्या होगा, आपकी स्पीड अलग अलग हो सकते, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकते। Therefore, we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed, तो उसे हम किस टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, एवरेज स्पीड के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, स्पीड का फार्मूला जो हो जाएंगे डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब एवरेज स्पीड का जो फार्मूला हो जाएंगे, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा देखिएगा क्या होगा, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही तो फार्मूला है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी, देन इट्स स्पीड इज वी इज क्या हो जाएगा, एस बाय टी हो जाएगा। अगर डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया एस और आपका टाइम कितना टाइम में, टी में टाइम में, तो क्या हो जाएगा, वी बराबर एस बाय टी हो जाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि एक कार जो ट्रेवल कर रहा है कितना डिस्टेंस 100 किलोमीटर, कितना आवर में, 2 आवर में, तो उसके एवरेज स्पीड जो हो जाएंगे वो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, आपके जो स्पीड बराबर हो जाएंगे, स्पीड बराबर वी बराबर एस बाई टी। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एस बाई टी हो जाएगा ना, तो 100 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो कार माइट जो है कि नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर, कि कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल नहीं किया होगा, कहीं 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किया होगा तो कहीं 60 किलोमीटर पर आवर से भी किया होगा। तो ऑल दी टाइम
समटाइम्स इट may have traveled faster and sometimes slower than this, कि अगर वो 2 घंटा में 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो एक रेट से स्पीड के रेट्स में चला नहीं होगा, फिक्स आपके स्पीड से चले नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। आप देखना आगे क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन से आपके क्या है, क्या क्वेश्चन देखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड में और देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएंगे, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 मीटर प्लस 16 मीटर कितना हो जाएगा, 32 मीटर, और आपके बाय टोटल टाइम टेकन कितना, 4 सेकेंड आपके, फिर 2 सेकेंड क्या हो गया, 6 सेकेंड हो गया। आप इसे डिवाइड करेंगे, 6 5 जा, फिर कितना हो जाएगा 3, फिर कितने हो जाएंगे आपके 2 3 मतलब क्या हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मीन्स की एवरेज स्पीड जो इसका था वो 5.33 मीटर पर सेकेंड था। मीन्स कि 1 सेकेंड में 5.33 मीटर पर सेकेंड से वो चला। ठीक है, अब आता है स्पीड विथ डायरेक्शन। अगर स्पीड डायरेक्शन के साथ आ जाता है सर, तो वो जो होते हैं वो वेलोसिटी होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। द रेट ऑफ मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कंप्रेसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एलोंग विथ इट्स स्पीड। कि जो मोशंस के रेट होते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशंस के रेट अगर आपके मोर कंप्रिहेंसिव हो जाते हैं, कब, जब हम उसका मोशन के डायरेक्शन भी स्पीड के साथ ले लेते हैं। तो द क्वांटिटी डेट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जिसमें आपके मैग्नीट्यूड स्पीड के साथ डायरेक्शन भी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी क्या है, स्पीड, ऑब्जेक्ट के स्पीड मूविंग एक डेफिनेट डायरेक्शन। अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर की दिशा, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी फिक्स है और स्पीड भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। बोलते थे वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी होते हैं वो आपके यूनिफॉर्म हो सकते हैं या वेरिएबल हो सकते हैं। ये आपके यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। ये आपके चेंज हो सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर देते हो करने के द्वारा, और अगर आप मोशन के डायरेक्शन भी चेंज कर देते हो तब भी आपके ये चेंज कर जाएंगे। दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे तब भी वेलोसिटी चेंज हो करेगा, मोशन के डायरेक्शन को चेंज करोगे तब भी चेंज करेगा, या दोनों को चेंज करोगे तब भी चेंज करेंगे। अब आगे क्या बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में एट ए वेरिएबल स्पीड, तो वी कैन एक्सप्रेस क्या कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इट रेट ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कि अगर आपके मैग्नीट्यूड क्या, कि अगर आपका वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे हम लोग जो एक्सप्रेस करेंगे उसे आपका डिस्क्राइब करेंगे, वो आप किसके टर्म में, एवरेज वेलोसिटी के टर्म में आपका क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। जिस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाले उसी तरह से यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बोलता है क्या, आगे देखिएगा कि इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। अगर यूनिफॉर्म रेट से क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी चेंज कर रहे, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या करो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो दोनों को इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय क्या कर दो, 2 कर दो। ठीक है, तो ये आप कर दो तो क्या निकल जाएंगे, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। सर क्या निकल जाएंगे, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस वी। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए v बाई 2 हो जाएंगे। v एवरेज यहाँ पे क्या है, एवरेज वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का। तो स्पीड और वेलोसिटी का जो सेम यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड, और इस किससे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से। एक यूनिट होता है आपके, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या नाम है, स्पीडोमीटर। अब आगे आते, मेजर द टाइम इट टेकन, एक आपके एक्टिविटी दिए हुए हैं 7.6। क्या बोलता कि मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और दी स्कूल। If you consider that your average walking speed is 4 km per hour
एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम ओवर हाउस। कि अगर आपका 4 किलोमीटर पर आवर से आप एवरेज वॉकिंग कर रहे हो, एवरेज वॉकिंग स्पीड है, तो आपकी डिस्टेंस घर से आपके स्कूल तक क्या है या बस स्टॉप तक क्या है, ये आप बताओ अपने घर से। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा एक्टिविटी। एक्टिविटी 7.7 क्या बोलता है कि एट द टाइम, आप पढ़ के देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब आते आगे एक क्वेश्चन से, देखो क्या बोलता कि द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्री and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. तो अगर हम क्या हुआ कि ओडोमीटर पहले क्या था, इनिशियल स्टेज में 200 किलोमीटर और फाइनल अगर स्टेप जहाँ पे रुका उसका इन ट्रिप में क्या था 2400 किलोमीटर। क्या करेंगे 2400 किलोमीटर से 2000 हटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 400 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना देर में, टाइम जो लगा 8 आवर लगा। तो भी एवरेज बराबर जो हो जाएंगे वो क्या जाएंगे डिस्टेंस बाय टाइम, 400 बाय क्या हो जाएगा आपके क्या 8 आवर हो जाएंगे। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 जब 40 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। आप किस में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में अगर निकालना है तो क्या करो 5/18 कर दो। क्या करो 5/18 कर दो। मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे 9 हो जाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से 125/9 आ जाएगा। आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएंगे 9 1 जा 9, फिर क्या आपकी 9 1 जा 9 आपकी 35, तो आपके आ जाएंगे 13 पॉइंट समथिंग आपके क्या आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। देखिएगा वही आंसर होगा। तो 18/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा आपका जो चेंज हो जाएगा वो मीटर। देखिए यहाँ पे 13.9 आ गया ना, तो 13.9 मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में जाना है, मीटर पर सेकेंड में जाना है तो ये आपका 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब आती है दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा क्या बोलता है कि यूसा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। जो उषा नाम की एक लड़की है जो स्विम कर रही है, कहाँ एक पूल है, स्विमिंग पूल है, कितना 90 मीटर लंबा का। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो 180 मीटर क्या कर रहा है कवर कर रहा है। बाय स्विंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक एलोंग दी सेम स्ट्रेट पाथ। जैसे गई वैसे ही आने में 1 मिनट में क्या कर रही है 180 मीटर ट्रेवल कर ले रही, 90 मीटर जाने में और 90 मीटर आने में। तो बोलते हैं कि ये एवरेज स्पीड जो होगा और एवरेज वेलोसिटी ऊषा का क्या होगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएंगे सर, एवरेज स्पीड जो हो जाएंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 180 और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ऊषा का 1 मिनट में 0 हो जाएंगे। जहाँ से गए वहीं पे आ गए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पे हो गया। तो आपकी टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 180 मीटर हो जाएंगे। टाइम जो लगा कितना लगा 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो क्या हो जाएंगे 60, तो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर 0, टाइम टेकन कितना लगा 60 सेकेंड। क्या हो जाएगा आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट को चलते हैं। अब आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब आते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आता है सर, एक्सेलरेशन आती है। ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आती है, एक्सेलरेशन आती है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है देखिएगा कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जब यूनिफॉर्म मोशन के समय ऑब्जेक्ट का था तो स्ट्रेट लाइन में, तो वेलोसिटी क्या था रिमेन्स कांस्टेंट थे विथ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या था वेलोसिटी आपका कांस्टेंट था। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। तो कोई भी अगर वेलोसिटी का अगर डिफरेंस निकालते तो क्या निकलता 0 निकालता, क्योंकि वेलोसिटी क्या था स्पीड जो था वो कांस्टेंट था। हाउएवर इन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरीज कर रहे थे विथ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा था वेलोसिटी आपका चेंज कर रहा था, बदल रहा था। तो इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट।
तो इसका जो डिफरेंट वैल्यू था डिफरेंट इंस्टेंट में, इसलिए डिफरेंट पॉइंट के पाथ पर, ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी चेंज कर रहे थे, तो उस समय में आपके कांस्टेंट नहीं था वेलोसिटी, तो टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। इस केस में आपके टाइम इंटरवल भी जीरो नहीं थे और चेंज इन वेलोसिटी भी आपकी जीरो नहीं होंगी। कैन वी नो एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या अब मैं जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो हाँ, एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके टर्म में? हम एक्सेलरेशन के टर्म में करेंगे। देखिएगा क्या है आगे, देखिएगा क्या बोल रहा है कि टू आंसर सच ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं सर। इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो आपको मेजर करता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो इसे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या बोलेंगे ए मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है सर? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो इफ मानते कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो चेंज कर रहा है, इनिशियल वैल्यू जो था वेलोसिटी का u है, फाइनल वैल्यू जो वेलोसिटी का वो v है, तो कितना टाइम में चेंज कर रहा है? t टाइम में। तो एक्सेलरेशन क्या है? a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब आगे बोलते हैं दिस काइंड ऑफ मोशन, जो एक काइंड ऑफ मोशन है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन जो टेकन है आपका पॉजिटिव होगा इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन के वेलोसिटी में अगर चल रहे तो क्या लेंगे? आप पॉजिटिव लोगे। और अगर आपके वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट अगर हम मेजर कर रहे हैं तो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो अगर पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो हम इसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते। तो अगर इसका ऐसा यूनिट जो होता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आते क्या कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल अमाउंट से उसका स्पीड वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे तो रिटार्डेशन होंगे, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे तो क्या? एक्सेलरेशन होगा। तो देन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर आपके इक्वल वेलोसिटी का क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, ये आपकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ऑन द अदर हैंड, अगर ऑब्जेक्ट का जो आपका ट्रेवल कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कर रहे हैं, मीन्स की वेलोसिटी आपका चेंज कर रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म रेट से, मतलब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं रह रही। ठीक है, मतलब कि आपके तो पहले 2 मीटर पर सेकेंड चला, नेक्स्ट में देखिएगा ये आपका जो तो क्या 1 सेकेंड में कितना चला? 2 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट पे कितना चला? 1 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में। फिर नेक्स्ट कितना चला? 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आता है फॉर एग्जांपल कि अगर कार ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट रोड पे, उसका स्पीड आपके अनइक्वल अमाउंट में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो कार को क्या बोला जाएगा? उस कार को जो बोला जाएगा जो मूविंग कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स इज ए बाईसाइकिल टू, क्या एक स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, राहुल क्या कर रहा है? बाईसाइकिल में क्या कर रहा है? पेडल दे रहा है। आगे क्या बोलता है देखिएगा कि अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड में आ गया। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में क्या? वो 4 मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन द बोथ केसेस। तो पहला केस में सर यू क्या है? सर 0 है,
इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट से स्टार्टिंग किया है ना, स्टेशनरी पॉइंट से स्टार्ट किया तो यू क्या है 0 है, रुका हुआ था। फिर फाइनल वेलोसिटी क्या किया, v बराबर आपके 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा 30 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर v माइनस यू बाई टी हो जाएंगे। v कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, वो क्या है 0/30 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से सॉल्व करोगे 6 और 30 तो 1 6 1 जा 6 6 5 जा 30, फिर यहाँ से सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में क्या बोला जा रहा है देखिएगा, सेकेंड केस में जो बोला जा रहा है, सेकेंड केस में जो बोले जा रहे हैं, सेकेंड केस में जो बोला जा रहा है क्या कि जो सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। आप क्या लगाता है, ब्रेक लगाता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाता है 4 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम में, t = 5 सेकेंड में। तो a बराबर क्या हो जाएगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी 4 - 6 बाई आपके 5 हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा -2/5, मतलब कितना आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है, मतलब कि ये वेलोसिटी क्या इसमें जा रहा है, नेगेटिव में जा रहे हैं। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आता। क्या बोलता है, ग्राफ्स प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए वैरायटी ऑफ इवेंट। जो ग्राफ्स है वो हमें एक सुविधा देता है, सुविधा मेथड है किसी भी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन को क्या वैरायटी के इवेंट को हम प्रेजेंट कर सके आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दी टेलीकास्ट ऑफ ए वनडे क्रिकेट मैच वर्टिकल बार ग्राफ शो दी रन रेट ऑफ ए टीम इन ईच ओवर, कि अगर आप वनडे क्रिकेट मैच देख रहे होंगे टेलीकास्ट में, टेलीविजन वगैरह में, तो वर्टिकल बार ग्राफ जो होते हैं वो क्या रन रेट बताता है, हर एक टीम का क्या बताता है, रन रेट बताता है कि एक ओवर में कितना रन मारे। एज यू हैव स्टडीड इन दी मैथमेटिक्स, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स, कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है तो ये क्या हम एक लीनियर इक्वेशन क्या 2 वेरिएबल का सॉल्व कर सकते हैं। जैसे y आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो आपका कुछ ग्राफ क्या होता है इस तरह से होता है, x ये है y ये है। देखेंगे टू डिस्क्राइब ए, इसे डिस्क्राइब करने के लिए, ऑब्जेक्ट के मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो लाइन ग्राफ्स यूज करेंगे। इन दिस केस, इस केस में लाइन ग्राफ जो होगा वो आपकी वन फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करेगा, डिपेंड शो करेंगे, और एक क्या हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हो गए, जैसे x यहाँ पे इंडिपेंडेंट पे है और y क्या करेंगे डिपेंडेंट होंगे। तो अब बोलता है सच ए डिस्टेंस और वेलोसिटी और अनदर क्वांटिटी सच एज ए टाइम, कि एक आपके डिस्टेंस वेलोसिटी और क्या देखेंगे टाइम के साथ देखेंगे, और डिस्टेंस टाइम की स्लोप होंगे वो स्पीड बताएगा, और वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। वो हम अभी देख रहे हैं। आगे क्या बोलता है देखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं पहले, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्या बोला गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखिएगा पोजीशन में जो चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, वो रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, एडेप्टिंग ए कन्वेनियंट स्केल ऑफ चॉइस, अपने चॉइस के अनुसार एक कन्वेंट करेंगे और एडाप्ट करेंगे ग्राफ में, और डिस्टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, जो पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के अनुसार उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। बोलता है इन दिस ग्राफ, ए ग्राफ में टाइम जो लेंगे वो एक्स एक्सिस में लेंगे और डिस्टेंस जो लेंगे वो अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा इम्प्लाइड अंडर वेरियस कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से रिमेन एट रेस्ट, और रिमेन अगर रेस्ट भी है etc, तो ये सब हम यहाँ देखेंगे। ये टाइम है सर मिनट में, ये डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो पहले क्या टाइम जो 20 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 60 मिनट। टाइम कितना, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिएगा कि अगर 10 किलोमीटर वो चल रहा है तो कितना में चल रहा है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब कि 2 मिनट बराबर 1 यूनिट माना गया है। 2 मिनट बराबर कितना, 1 यूनिट माने गए। तो क्या आपके जो आपकी यहाँ पे देखो काउंट करो 10 किलोमीटर वो कितना टाइम में चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 14 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल रहे, 14 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल रहे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। देखो यहाँ पे 42 मिनट में कितना चला,
आपके 1 किलोमीटर है ना, तो ये आपकी क्या कि आपकी 1 किलोमीटर आपके 1 2 3 4 5 मतलब कि आपकी 2 किलोमीटर बराबर 1 यूनिट माना गया, 2 किलोमीटर बराबर 1 यूनिट माना गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से कितना वो चल रहा है, 28 किलोमीटर चल रहे हैं आपके 42 मिनट में 28 किलोमीटर चल रहा है। फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या 60 से जस्ट पीछे है ना, 60, तो ये आपकी जो 60 आपकी कितना 56 मिनट में वो कितना चल रहा है, 38 किलोमीटर चल रहा है। तो ये कैसा आ गया, स्ट्रेट ग्राफ आ गया। तो ये आपके वाई जो डिस्टेंस जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम है। और यहाँ से जो भी ये क्या है, आपकी वेलोसिटी स्पीड बता रहा है। और स्पीड हमेशा क्या आ जाएंगे, इसमें कांस्टेंट आ जाएंगे, कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन आ गया, कांस्टेंट आ जाएंगे। तो ये क्या है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये आपकी कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, वी नो डैट when an object travels equal distance in equal interval of time it moves with uniform way। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ये आपके कहाँ दिखाया गया, सो डैट दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। मतलब कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगी। अगर टाइम घट रहा है तो डिस्टेंस भी घटेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है। दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ए ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टेबल्ड अगेंस्ट टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप देखोगे यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ होगा डिस्टेंस टेबल्ड अगेंस्ट टाइम के अनुसार, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जो इसे आपके फिगर 7.3 में दिखाया गया है। The portion OB of the graph shows that distance is increasing at a uniform rate। जो डिस्टेंस है वो क्या यूनिफॉर्म रेट से आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नोट दैट यू कैन एल्सो यूज दी टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म के स्पीड की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूज कर सकते हैं। इफ़ यू टेक मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस टेबल, अगर डिस्टेंस टेबल के इक्वल के बराबर क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूनिफॉर्म स्पीड की जगह पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूज कर सकते हैं। बाय द ऑब्जेक्ट एलोंग दी वाई एक्सिस की जगह पे जो है वो हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेंगे। अब आगे आते क्या देखिएगा, आगे जो आता है क्या कि वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज करते हैं किसको डिटरमाइन करने के लिए, ऑब्जेक्ट की स्पीड डिटरमाइन करने के लिए। टू डू सो, ऐसा करने के लिए कंसीडर क्या करते हैं, पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ए बी को क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एज सोन इन फिगर 7.3 देखिएगा। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस से क्या करो, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो। ठीक है, कहाँ पे, फ्रॉम ए पॉइंट ड्रॉ लैंड एक्स एक्सिस, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो। फिर उसके बाद बोल रहा है क्या, और फ्रॉम पॉइंट बी अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी से वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो। उसके बाद दीज जो 2 पॉइंट अगर लाइन मिट कर रहे हैं इच अदर एट पॉइंट सी, और सी पर क्या कर रहे हैं, मिट कर रहे हैं, टू फॉर्म ए ट्रेंगल ए बी सी। एक ट्रेंगल बन रहा है क्या, ए बी सी बन रहा है, देखो ये ट्रेंगल बन रहे हैं। ठीक है, वो ट्रेंगल जो ए बी सी बना, नो ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट द टाइम इंटरवल। ए सी जो है वो T2 माइनस T1 है, और आपका क्या है, वो टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी सी जो है बी सी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डिस्टेंस, वो मान लो H2 माइनस S1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ डैट कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं ए से बी तक, ए कवर कर रहे डिस्टेंस कितना, H2 माइनस S1, कितना टाइम में, T2 माइनस T1। तो स्पीड जो हो जाएंगे भी, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड हो जाएंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे क्या, भी बराबर H2 माइनस S1 बाय T1 माइनस T2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट द टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एसलेटेड मोशन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर एसलेटेड मोशन के लिए ड्रॉ करेंगे तो टेबल 7.2 में शो किया गया है। डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे कार के द्वारा वो आपके टाइम इंटरवल में 2 सेकेंड के लिए, देखिएगा। दो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे
और टाइम जो दिया हुआ है सेकेंड में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। ये आपके जो दिए हैं कि 0 सेकेंड में, 0 सेकेंड में कितना 0 मीटर है, 2 सेकेंड में 1 मीटर है, 4 सेकेंड में 4 मीटर है, 6 सेकेंड में 9 मीटर है। तो मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ आप ड्रॉ करना, इसी तरह आपको ग्राफ क्या करना है, तो कुछ आपके जो इसके ग्राफ आएंगे, जो ग्राफ आएगा वो मानो डिस्टेंस है, ये मानो टाइम है, कुछ आपका इस तरह से आएंगे। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म आपकी स्पीड है, मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कि ये अस्लेटेड मोशन। अब आगे आते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया, ड्रॉ किया गया। तो आपके 0-2 सेकेंड में कितना 1 मीटर चला। ठीक है, 1 मीटर चला। 4 में कितना चले, 4 में आपके देखिएगा, 4 में आपके 4 मिनट 4 सेकेंड में 4 मीटर चला। फिर इसी तरह एंड सो वन। अगर ग्राफ ड्रॉ किया गया तो कितना आ गया, आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आया। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व किए, डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ था मोशन के लिए, वो कार के द्वारा जो फिगर 7.4 में दिखा गया, वो नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो फिगर 7.3 में देखे, उससे कुछ डिफरेंट आया। वो यूनिफॉर्म मोशन था, वो स्ट्रेट लाइन था, लेकिन नेचर ऑफ दिस ग्राफ जो शो कर रहा है वो नॉन लीनियर वेरिएशन दिखा रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विथ टाइम, कार का जो टाइम जो के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो आपकी नॉन लीनियर वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन नहीं है। मतलब कि आपकी इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। 10 जो ग्राफ शो कर रहे हैं यहाँ पे सोन जो है फिगर 7.4 पे, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। वो जो मोशन जो है किसके साथ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे आते देखिएगा क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखा जाए तो क्या देता है सर, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है कि वेरिएशन जो देखते हैं वेलोसिटी अगर टाइम के साथ पे कोई ऑब्जेक्ट के लिए अगर स्ट्रेट लाइन में मूविंग कर रहा है तो एक कैन भी रिप्रेजेंट किसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दिस ग्राफ जो टाइम रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस लेगा और वाई एक्सिस में क्या ले लेंगे, हम वेलोसिटी लेंगे। तो और ये जो ग्राफ शो करेंगे एरिया, मानो कि T1 और T2, वेलोसिटी क्या है V1 और V2। तो अगर V2 माइनस V1 इंटू क्या कर दे, T2 माइनस T1 कर दे, तो क्या आ जाएगा सर, ये आपके डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे। देखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है एलोंग, किधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस की तरफ। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हाइट ऑफ जो इट्स हो जाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज, तो उसके हाइट जो है चेंज नहीं करेंगे विथ टाइम के साथ, जैसे फिगर 7.5 में दिखाया गया। इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जैसे फिगर 7.5 में दिखाया गया। आगे बोलता है क्या, सोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, जैसे हम लोग जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट देता है। वही तो एरिया है सर, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो एरिया जो इनक्लोज्ड हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वो टाइम एक्सिस के वो क्या देगा, इक्वल टू क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम T1 एंड T2 यूजिंग फिगर 7.5 ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू द टाइम T1 एंड T2 ऑफ द ग्राफ T1 और T2 के बीच में क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। और वेलोसिटी जो 40 किलोमीटर पर आवर तो है, रिप्रेजेंट कर रहा है वो हाइट AC है और BD है, एंड द टाइम T2 माइनस T1 जो हो जाएंगे वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, लेंथ AB कर रहे हैं। तो अब देखना है AB इंटू बी क्या हो जाएगा, AC इंटू, अब यहाँ से जो हो जाएंगे, सो डिस्टेंस जो मूव किया कार के द्वारा वो क्या हो जाएगा, टाइम T2 माइनस T1 में वो एक्सप्रेस क्या करेंगे, AC क्या, AC ये है और क्या है आपके CD, यही तो डिब्रेट करना पड़ता है एरिया। तो क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर इंटू T2 माइनस T1,
तो क्या हो जाएगा 40 इंटू T2 माइनस T1 हो जाएंगे। तो आप याद रखना है कांस्टेंट जो है आपकी, तो क्या हो जाएंगे जो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट v इंटू T2 माइनस T1, यही आपकी तो फार्मूला है। तो ये एरिया जो आपके रेक्टेंगल ए बी सी डी हुआ वही आपका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि स्लोप अगर बना तो डिस्टेंस टाइम का अगर स्लोप है तो वेलोसिटी देंगे, वेलोसिटी टाइम का अगर एरिया है तो क्या डिस्प्लेसमेंट देगा। वी कैन एल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली ऑसिलेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली ऑसिलेटेड मोशन के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं और इसको हम प्लॉट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। कंसिडरिंग ए कार बीइंग ड्राइवन एलोंग ए स्ट्रेट रोड, एक कार को स्ट्रेट रोड में क्या किया जा रहा है, स्ट्रेट सीधा रोड पे चलाया जा रहा है। फॉर टेस्टिंग इट इंजन, वो इंजन को टेस्ट करने के लिए। सपोज ए पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर, जो ड्राइवर के नेक्स्ट में बगल में जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में, प्रत्येक 5 सेकेंड में क्या कर रहा है वेलोसिटी को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बाय नोटिंग द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर में दिखाया गया है उससे नोटिंग कर रहा है ऑफ द कार। द वेलोसिटी ऑफ द कार जो है किलोमीटर पर आवर में है या आप मान लो कि मीटर पर सेकेंड में। ए डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज शोन इन टेबल 7.3, 7.3 में आपका दिखाया गया, वैसे आपका डिनोट कर लिया। ये आपके टाइम है सर, सेकेंड में, ए मीटर पर सेकेंड में, 1 किलोमीटर पर आवर में। 0 सेकेंड में जीरो चला है 0 किलोमीटर पर आवर, 5 सेकेंड में 2.5 मीटर चला है और ए 9 किलोमीटर चला है। 10 सेकेंड में आपके 5 चले हैं और स्पीड क्या दिखा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। फिर 15 सेकेंड में 7.5 चले हैं 27 किलोमीटर बोल सकते हैं। फिर 20 एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी कवर किया जा रहा है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म ऑसिलेशन है, यूनिफॉर्म ऑसिलेशन है, ठीक है। तो आप देखिएगा आगे, तो इन दिस केस, इस केस में जो होगा, इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है फॉर द मोशन ऑफ द कार जो आपके 7.6 में दिखाए गए, वो नेचर ऑफ द ग्राफ जो शो कर रहा है वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट में इक्वल आपकी वेलोसिटी इक्वल आपकी चेंज कर रहे हैं, इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बोलता है कि फॉर ऑल यूनिफॉर्मली ऑसिलेटेड मोशन, सभी यूनिफॉर्मली ऑसिलेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है सर। तो ये क्या हो जाएंगे आपकी, जो अगर बोला गया कि यहाँ पे एक पॉइंट ए माने, यहाँ माने आपके बी ई माने, दोनों में क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये क्या ए डी हो जाएगा, ए डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए डी जो हो जाएंगे T2 माइनस T1 हो जाएंगे और आपका ई डी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे V2 माइनस V1 हो जाएंगे। तो ऑसिलेशन बराबर क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1 हो जाएंगे, यही तो ऑसिलेशन है। तो ये क्या हो जाएंगे यूनिफॉर्म ऑसिलेशन का आपके फार्मूले हो जाएंगे। तो यहाँ से बोलता है क्या देखिएगा, तो अगर एरिया अगर निकालने बोल रहा है डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे, यू कैन एल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया जो होंगे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो आपके क्या देंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे या डिस्टेंस देंगे। वो कार के द्वारा जो मूव कर रहा है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देंगे एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। बोलता है कि जो कार वुड जो आपके मूविंग कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसका डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एरिया ए बी सी डी अंडर ग्राफ फिगर जो आपके 7.6 में दिखाया गया है। तो ए बी सी डी जो होगा ग्राफ जो दिखाया गया एरिया, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के कारण क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो उसके डिस्टेंस जो होंगे एस होंगे वो ट्रेवल कर रहा है किसके द्वारा, कार के द्वारा, जो होंगे वो गिवन बाय द एरिया ए बी सी डी ई अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो एस बराबर जो होगा एरिया आपका ए बी सी डी ई, यही तो है सर, ए बी सी डी ई ए, यही तो है। तो एक ट्रेंगल है, क्या है आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी और एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी। तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी, और ट्रेंगल का क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ए डी हाइट है और डी क्या है, बेस है सर। तो यही तो हो जाएंगे। बोलते हैं इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेटेड मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेटेड मोशन रहा तो क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हैव एनी शेप, कुछ भी शेप हो सकता है उसका नहीं पता। तो देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी तो इस तरह से ग्राफ हो जाएंगे।
अगर आपका वेलोसिटी अगर आपका इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो इस तरह से सेफ हो जाएंगे। तो आगे बोल रहा है क्या, फिगर 7.7a में जो दिखाया गया है वो क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को शो कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन और का जो ऑब्जेक्ट के मोशन है जिसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पहला वाला का बोले ना टाइम के साथ। और जो 7.7b में दिखा रहा है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है जो नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन शो कर रहे हैं वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट टाइम के साथ। ट्राई टू इंटरप्रेट दिस ग्राफ। तो क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, कौन 7.7 के बी। आप अपने एनसीईआरटी बुक से मिलाएं, सामने खोल के रखें और समझने की कोशिश करें। आप क्या बोल रहा है आगे देखिएगा कि डिस्टेंस जो है आपके स्टेशंस बी और एंड सी, डिस्टेंस ऑफ स्टेशन बी और सी फ्रॉम ए एंड टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। बोलता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए जो आपके किलोमीटर डिस्टेंस, जो टाइम ऑफ इंटरवल है अराइवल है वो कितना 8 बजे तक चलता है 8 में, और कितना डिस्टेंस है 0, कितना मिनट में पहुंचता है, डिपार्चर होता है 8:15 में। बी जो है कितना है आपका, बी का जो डिस्टेंस हो गया ए से वो 120 किलोमीटर, 11:15 में वहाँ पहुँचती है और कितना है 11:30 बजे फिर खुल जाती है। फिर क्या है वो सी जो है, सी में 180 किलोमीटर है, वहाँ 13 बजे पहुँचते, मतलब 13 बजे मतलब कि 1 बजे दोपहर को, और 13:15 से फिर वहाँ पे डिपार्चर हो जाती है। तो ये बोलता है क्या कि जो आपके देख रहे होंगे कि जो टाइम है सर वो कितना टाइम लगा 8:15, 3 घंटा में वो पहुँच गई, 3 घंटा में वो क्या हुई पहुँच गई। ठीक है, 3 घंटा में वो 120 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर अब देखना वो कितना, फिर नेक्स्ट वो कितना 1.5 आवर में कितना ट्रेवल किया 180 किलोमीटर। तो प्लॉट, इसको क्या बोल रहा है कि प्लॉट करो एंड इंटरप्रेट कीजिए, उसे क्या कीजिए प्लॉट कीजिए और इंटरप्रेट कीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ट्रेन एज्यूमिंग दैट इट्स मोशन बिटवीन एनी टू स्टेशन इज यूनिफॉर्म, क्या है यूनिफॉर्म डिस्टेंस है। ठीक है, आगे अब आगे जो बोल रहे हैं देखिएगा कि आपके यहाँ जो डिस्टेंस कवर कर रहा हो वो फिरोज और सानिया के द्वारा डिफरेंट टाइम पर बाईसाइकिल से, एक जो चल रहे हैं आपके जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इक्वल टाइम पे, तो इसका दोनों का क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपका जो वाई एक्सिस में डिस्टेंस मान लेना है और टाइम में क्या मान लेना है वो आपके एक्स एक्सिस पे, और दोनों का ग्राफ प्लॉट करोगे तो दोनों का स्ट्रेट लाइन नॉन लीनियर आएंगे, दोनों का एक ही ग्राफ पे शो करना है, प्लॉट करना है। अब आगे जो बोलते हैं नेक्स्ट जो आता वो नेक्स्ट जो आते हैं वो आपके इक्वेशंस आते हैं, मोशंस के इक्वेशन, 3 प्यारे प्यारे इक्वेशन हैं देखेंगे। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो उसके जो पॉसिबल जो रिलेटेड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन और डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो एक सर्टेन टाइम पर एक सेट ऑफ इक्वेशन नोन है, जिसको क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब कि बोल सकते हो कि रिलेशन जो दिए हुए वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्टेंस और टाइम के साथ जो रिलेशन है उसे हम क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। फॉर कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं वो 3 सच इक्वेशंस है, वो 3 इक्वेशंस हम लोग समझ सकते हैं। पहला क्या है सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन क्या है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे u जो है सर इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, और जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसका एक्सेलरेशन क्या है a है, कितना टाइम से t टाइम से। v जो है सर फाइनल वेलोसिटी है, s जो है सर वो क्या डिस्टेंस है। तो ये 3 इक्वेशन में कोई 3 आपको वैल्यू दे दिया रहेगा और एक आपको निकालने बोल दिया जाएगा। ठीक है, 3 वैल्यू दिए रहेंगे। अगर आपके स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट पे है या स्टार्ट हो रहा है तो u 0 लेंगे, अगर स्टॉप कर रहे हैं तो v का फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आगे वह बोलता है कि डिस्टेंस आपकी इन टाइम की डिस्क्राइब जो करते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और जो इक्वेशन 7.6 है और 7.5 इक्वेशन जो है क्या है कि s जो 7.5 है वो s इज द डिस्टेंस बोलता है क्या ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन को, और आपके 7.6 जो है वो पोजीशन टाइम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और इक्वेशन जो 7.7 है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिलेशन बिटवीन जो है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है। कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 7.5 एंड 7.6 बाय एलिमिनेटिंग टी, दीज थ्री इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड बाय ग्राफिकल मेथड। ये तीनों इक्वेशन जो ड्राइव किया गया है वो ग्राफिकल मेथड से क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है, और आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखते हैं ये तीनों इक्वेशन याद हो जाना चाहिए इस बाद एक क्वेश्चन से, कि एक ट्रेन जो है स्टार्ट कर रहा हो रेस्ट से, रेस्ट बोले तो यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोला ये ट्रेन कितना वेलोसिटी कर रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 72 फाइनल वेलोसिटी, तो 5/18 करेंगे, तो 18 4 जा कितना हो जाएगा 72, क्या हो जाएंगे 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे क्या बोला, एज्यूमिंग दैट द ऑसिलेशन इज यूनिफॉर्म, ऑसिलेशन जो क्या है यूनिफॉर्म है। दो बोलता है कि ऑसिलेशन क्या होगा ये बताओ, ठीक है। टाइम भी दे दिया, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड दिया, 5 मिनट दिए हुए हैं, तो सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 × 60 कितना हो जाएगा 300 सेकेंड हो जाएंगे। तो अब एस क्या हो जाएगा, ए आपका v बराबर u प्लस AT हो जाएंगे। यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई आपका t हो जाएगा। यहाँ से 20 माइनस 0, 20 क्या फाइनल वेलोसिटी, u कितना है 0 और t कितना है 300 सेकेंड। वहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकल गया। आप क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को अटेंड करने के लिए कितना चलेगा। तो क्या क्या पता है, v पता है सर, u पता है, a पता है, तो s निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो s 2 × 1/15 इंटू एस निकालना है। v कितना है सर, v आपका कितना है, v आपका 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से 210 आपके जो हो जाएंगे आपकी s बराबर 400 इंटू 15 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, ये 200 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 3000 मीटर आ जाएंगे। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर, मतलब एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएंगे वो 3 किलोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए क्या बोलता है कि एक कार जो एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली कहाँ से कहाँ, 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर, कितना 5 सेकेंड में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में क्या करना पड़ेगा 5/18 करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका 18 × 2 = 36, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। टाइम कितना है सर 5 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कितना कवर किया कार के द्वारा इस टाइम में, तो वो निकालना है। तो क्या है यहाँ से दिया हुआ देखिएगा कि a बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, v कितना है सर 10 और आपका u कितना है 5, 10 माइनस 5/5 क्या हो गया 5/5 आ जाएगा, कट जाएंगे कितना 1 बार में कितना गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएंगे। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब एक्सेलरेशन पता चल गया सर, टाइम पता है, क्या निकालना है u पता है, तो s निकालना है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, कितना टाइम में कितना ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ से पुट करेंगे 5 × 5 प्लस हो जाएंगे, फिर हाफ इंटू 1 इंटू टाइम कितना है सर 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना जाएगा ये 25 और ये कितना जाएगा 12.5, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 37.5 मीटर हो जाएंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 37.5 मीटर हो जाएंगे, और आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं देखिएगा क्या बोलता है क्वेश्चन, देखिएगा कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार, जैसे ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन हो जाएगा क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएंगे। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशंस के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, तो कितना टाइम ले रहा है 2 सेकेंड ले रहा है स्टॉप होने के लिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होने के लिए। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस इज ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम में कितना वो ट्रेवल किया वो हमें निकालना है। तो ए कितना दिया हुआ सर -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी कितना दिया हुआ सर 2 सेकेंड, भी कितना दिया हुआ फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि स्टॉप कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस AT, यहाँ से u निकालेंगे तो क्या हो जाएगा v 0 है सर, आपकी u कितना u तो निकालना है प्लस -6 × 2 हो जाएंगे, तो u बराबर कितना जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड आ गया।
आप क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है उस टाइम में कितना, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की जगह पे 12 रखेंगे, टाइम की जगह पे क्या 2 सेकेंड रखेंगे, प्लस हाफ इंटू -6 इंटू 2 रखेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएंगे। कितना मिनट में रुक जाएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रुकने से पहले, वो 12 मीटर ट्रेवल करेंगे। अब आगे आते हैं, अब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब ये क्या करे, कोई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मतलब कि उसका जो ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, असलेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, असलेट कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो आपकी चेंज उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण भी हो सकता है, मोशन के डायरेक्शन में भी चेंज होने के कारण हो सकता है, या दोनों चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज करेंगे। तो आप यहाँ से एक एग्जाम्पल से हम लोग थिंक करेंगे, सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देखिएगा रेक्टेंगुलर ट्रैक है सर, तो एक मोशन है आपका मूव कर रहा है, तो क्या वेलोसिटी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो सिर्फ इसका क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये भी आप देखोगे हेक्सागोनल ट्रैक में, तो क्या हो रहा है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। ऑक्टागोनल शेप में भी ट्रैक में दे सकते हो और सर्कुलर ट्रैक में भी देख सकते हो। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर एग्जाम्पल ये सब मोशन बॉडी के मोशन से जो क्लोज पाथ में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि ये जो पाथ ऑफ दी एन एथलीट है एलोंग ए रेक्टेंगुलर ट्रैक ABCD, जो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि लेट अस एज्यूम दैट एथलीट रन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑन दी स्ट्रेट पाथ ABBCCD और DA। तो ये आपके जो ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या स्पीड उसका जो कॉर्नर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसके डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज कर रहा है सर, हेक्सागोन हो सर्कुलर पाथ हो, तो ये तो अब जो अगर मानो कि कोई सर्कुलर पाथ का, तो यहाँ से आप समझेंगे क्या कि आपका यहाँ से कीप द एथलीट अगर मूव कर रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसके सर्कुलर पाथ में तो उसका ओनली क्या कर चेंज कर रहा है, हिज वेलोसिटी, किसके कारण, डायरेक्शन, मोशंस के डायरेक्शन चेंज होने के कारण। तो ये मोशन जो एथलीट मूविंग जो मूव कर रहे हैं मोशंस में, वो सर्कुलर पाथ में, वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जो हो जाएंगे वो एक्सलेटेड मोशन का हो जाएगा। और अगर मानते कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर रेडियस आर है तो क्या होता है, 2πr होता है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। अगर एथलीट अगर t सेकेंड में अगर मूव कर रहा है एक वंस राउंड, तो सर्कुलर पाथ में, तो रेडियस क्या हो जाएगा r का, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी स्पीड जो हो जाएगा v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वही तो सर्कम पाथ जो ट्रेवल कर रहा है सर्कल में, क्या जाएगा 2πr, कितना टाइम में, t टाइम में, तो क्या जाएगा, वेलोसिटी है बराबर 2πr/t। अगर वे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में अगर यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसके मोशन जो कहलाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएंगे। आगे बोलता है क्या कि एक एक्टिविटी अगर आप एक धागे में क्या करो, एक स्टोन बांध के अटैच करके क्या करो, इसे रोटेट करो, तो क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, आपका स्पीड से वो आपकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज करेंगे और रोटेट कर रहे। तो यहाँ से आप समझे, ठीक है। आगे जो बोला जाता है कि अगर आप केयरफुली अगर नोट करेंगे तो स्टोन जो मूव करेगा आपके स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियल टू दी पाथ सर्कुलर पाथ, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो स्टोन का क्या हो जाएगा, जो उसके टेंजेंट होंगे, सर्कल के जो टेंजेंट हो गए वही उसका डायरेक्शन होगा सर। उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो टेंजेंट होगा सर्कल का, उसी बोलता है कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वंस स्टोन इज रिलीज, अगर आप स्टोन को छोड़ देते हो रस्सी को, क्या हो जाएगा, ये स्टेट में आपका मूव कर जाएगा। तो इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज़ बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट, वो इंस्टेंट में जिस तरह मूव कर रहा है वही इंस्टेंट में क्या हो जाएगा, मूव करता चल जाएगा। दिस ये शो कर रहा है क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट। ये क्या शो कर रहा है कि एवरी पॉइंट पे क्या हो रहा है, मोशंस के डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। जब स्टोन को हम लोग मूविंग एलोंग द सर्कुलर पाथ जब मूव कर रहा है तो हमेशा हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। जब अगर एथलीट अगर आपका एक हम्बर और एक डिस्कस, ठीक है, स्पोर्ट्स मीट में क्या कर रहे, थ्रो कर रहे, तो सी होल्ड्स दी हम्बर और डिस्कस अपना हैंड में अगर पकड़े हुए तो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे, रोटेटिंग, तो ऑन बॉडी, तो ये क्या हो जाएगा, वंस रिलीज अगर उसे छोड़ दिया जाए तो डायरेक्शन जो होगा हम्बर और डिस्कस का, वो आपके जिस डायरेक्शन में छूट रहे रिलीज हो रहे वही डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। बोलता है जस्ट लाइक पीस ऑफ स्टोन इन दी एक्टिविटी, तो आपके जो ऑर्बिट में आपके मूव कर रहे हैं,
ठीक है, वो आपके अर्थ हो गए, ये आपकी क्या सैटेलाइट बोले, अर्थ बोलो, मून बोलो, ठीक है, ये आपके क्या सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें पूरे कंप्लीट चैप्टर मोशंस का यहाँ पे हम लोग समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार वीडियो को आप फिर से देखें, ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।